नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और मैं हूं आकांक्षा पांडे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हाँ, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में देखेंगे 20 मिनट में 50 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई भी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ की राह पर चलने वाली है। MP कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की योजनाओं को शामिल करेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कमलनाथ के नेतृत्व की कोर ग्रुप बनाने की तैयारी है। इसमें नेता और प्रोफेशनल को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस आर्थिक और सामाजिक विषयों को मुद्दा बनाएगी। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हो रही है। पहले दिन उदयपुर में लिए गए फैसलों पर मंथन हुआ था। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संबोधन को राज्य के नेताओं को सुनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस भेजने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया है वो सामने आएगा। यदि कुछ नहीं किया तो जाकर जवाब देना चाहिए। ईडी के पास जाकर जवाब देने में अगर डर लगता है तो मीडिया के पास जाकर जवाब दे, मगर जवाब तो देना ही होगा। जनता को देखना पड़ेगा। एकमात्र ऐसा पूरा परिवार है जो जमानत पर है। देखो, जो किया है वो सामने आएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जाओ जाके जवाब दे दो। आप अगर वहां जाके जवाब देने में डर लगता है, मीडिया के सामने आके जवाब दो। जवाब तो दे ही सकते हो ना। काले कारनामे जांच के बाद अगर सामने आएंगे तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता को तो देखना पड़ेगा। एकमात्र ऐसा परिवार है ये पूरा जो वेल पे है, जमानत पे है। छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलंदा में इस प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टैक्स फ्री करने की घोषणा की। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्री और विधायकों के साथ आपको बता दें कि बघेल मंत्री और विधायकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। सीएम ने फिल्म देखने के बाद टैक्स फ्री करने का फैसला किया था। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों को बधाई भी दी। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार किया। सारंग ने कहा कि देश के बंटवारे के नेहरू और जिन्ना के षड्यंत्र को कांग्रेस ने मान लिया। नेहरू लाखों लोगों के नरसंहार के दोषी हैं। इतिहास की भूल कांग्रेस को माननी पड़ेगी। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि देश का बंटवारा कर नेहरू और जिन्ना ने अक्लमंदी का काम किया था। छत्तीसगढ़ में 125 स्टाफ नर्सों को प्रमोशन मिला है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक सभी पदोन्नति होकर नर्सिंग सिस्टर बन गई हैं। वही पदोन्नति के साथ नई जगह ट्रांसफर भी मिला है। आदेश के मुताबिक सभी नर्सों को 1 महीने के अंदर ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। झाबुआ के थांदला विधायक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एमएलए वीर सिंह भूरिया सुपरवाइजर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। विधायक ने काम नहीं करने पर नल जल योजना के सुपरवाइजर की पिटाई की है। मामला मेघनगर थाना इलाके के कचल गांव की बताई जा रही है। गरियाबंद भाजपा युवा मोर्चा जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रमन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान जिले में चल रहे कार्य विस्तारक योजना और साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के विषयों को लेकर चर्चा हुई। वहीं पूर्व सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की डीआर बढ़ाने के लिए रिमाइंडर भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक पेंशन में 14% डीआर का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में 4,80,000 पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है। बता दें कि पुनर्गठन अधिनियम के तहत पेंशनर्स का डीआर बढ़ाने मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेनी पड़ी। रायगढ़ में जिला प्रशासन की ओर से बनाए जाने वाले सी मार्ट को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों ने सी मार्ट के लिए पेड़ कटाई पर आपत्ति जताते हुए उसी जगह पर प्लांटेशन का विरोध जताया था। अब सामाजिक संस्थाओं ने भी सी मार्ट निर्माण पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव में टिकट का सपना देख रहे नेता पुत्रों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा झटका दिया। बुधवार को अपने भोपाल दौरे पर उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा। केंद्रीय संगठन ने जो पॉलिसी बनाई है उसी हिसाब से टिकट का वितरण किया जाएगा। परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको
एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना ये हमारा तय है। हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महिला पुलिस निरीक्षक के तबादले को लेकर प्रस्तुत राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के पूर्व में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह माना है कि सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही निरीक्षक स्तर के अफसर का तबादला कर सकता है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ दर्ज आपराधिक प्रकरण, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही चल अचल संपत्ति की भी जानकारी शपथ पत्र में आवश्यक होगी। झूठा शपथ पत्र देने पर 6 महीने की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं निर्वाचन से जुड़ी शिकायत के लिए आयोग में शिकायत की जा सकती है। ड्यूटी के दौरान हुई पुलिस आरक्षक की मौत के बाद ग्रेच्युटी से 3.25 लाख के अधिक की राशि काटने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गई है और सुनवाई के बाद कोर्ट ने गृह सचिव बिलासपुर, एसपी और संयुक्त संचालक कोषालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ममता सोनी ने याचिका दायर कहा है कि रिकवरी की राशि सिर्फ राज्यपाल को ही वसूलने का अधिकार है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने पर उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिन में 5,536 उम्मीदवारों ने अब तक अपना नामांकन भरा है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 114 आवेदन मिले हैं। वहीं जनपद सदस्य के लिए 412 लोगों का नामांकन हुआ। वहीं सरपंच के लिए 3,073 और पंच के लिए 1937 नामांकन जमा हुए हैं। राजनांदगांव जिले की 80 ग्राम पंचायतों में तालाबों को संरक्षित किया जा रहा है। कई ग्राम पंचायतों में नए तालाब का निर्माण किया जा रहा है तो कई गांवों में पुराने तालाबों में गहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। साथ ही तालाब में चबूतरा निर्माण, पौधा लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। अगस्त तक ये निर्माण पूरा होने की संभावना है। साथ ही 15 अगस्त को तालाब में तिरंगा भी फहराया जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव 2 चरणों में किए जाएंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से कैदी की मौत हो गई है। हत्या के आरोप में कैदी सजा काट रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में महापौर की तरह नगरपालिका अध्यक्षों का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने की मांग की जा रही है। इसके लिए जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि महापौर और अध्यक्षों के चुनाव में भेदभाव किया जा रहा है। बेमेतरा जिले के कटुतिया गांव के गोठान में रखे पैरावट में अचानक आग लग गई, जिसके चलते पैरावट समेत नकदी सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर के दौरे पर हैं, जहां नड्डा बूथ कमेटी की बैठकों में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी दिया। नड्डा ने कहा कि हर बूथ के लिए एक व्यक्ति तय करें, हर व्यक्ति वोट लाने पर फोकस करे, नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने पर भी काम किया जाए। साथ ही सभी जातियों के कार्यकर्ताओं को जोड़े और महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी काम करें। बालोद पुलिस में डॉग स्क्वाड की ट्रैकर डॉग चंदा का आज निधन हो गया। डॉग चंदा का 90 से भी ज्यादा आपराधिक मामले को सुलझाने में अहम भूमिका थी। वहीं पुलिस लाइन में विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जबलपुर में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद अब गांव में बनने वाली कच्ची शराब को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की है। पुलिस ने मेलखेड़ा थाना क्षेत्र के मालाखुर्द गांव में हिरन नदी के किनारे कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर दबिश दी, जहां से 80 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही मौके पर रखे 1200 लीटर महुआ लहान को भी नष्ट किया गया। जांजगीर चांपा के कल्याणपुर गांव में 45 साल के शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कल्याणपुर गांव का रामनाथ निर्मलकर अपने घर में कुछ काम कर रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों से लेकर अकलतरा अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्वालियर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हुई है। इस हादसे में महिला सहित 3 कार सवार लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल भी है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घाटीगांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने ठगी और चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 7.5 लाख के जेवर, 50,000 कैश और बाइक भी जब्त की गई। दोनों आरोपी दुर्ग जिले के चरौदा भिलाई के रहने वाले हैं, जिन्होंने 12 से ज्यादा ठगी और चोरी की है। अकलतरा पुलिस को तरौद गांव में बाइक में लटके बैग से 50,000 चोरी होने की शिकायत मिली थी। इटारसी से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव अमाड़ा में मजदूरों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 29 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल में इस वक्त जारी है। कवर्धा की गुदर पुलिस ने 2 बच्चों की मां और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंडरिया के रहने वाले ट्रैक्टर मैकेनिक अजय यादव ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद महिला के 20,000 रुपए समेत जेवरात की चोरी कर ली थी। आरोपी का मोबाइल के जरिए महिला से संपर्क हुआ था।
रीवा में नदी में डूबे 3 युवक में से एक युवक की लाश बरामद की गई है। वहीं 2 युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डमस नदी में नाव पलटने से 3 युवक डूब गए थे, जिसके बाद बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंबिकापुर के बिहीबाड़ी इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक नाग सांप ने अपने से बड़े सांप को निगल लिया। घटना की सूचना पर रेस्क्यू के लिए स्नेक मैन पहुंचा, जिसके प्रयास से नाग ने दूसरे सांप को बाहर निकाला। बालाघाट में पैसे डबल करने का लालच देने वाले गिरफ्तार 11 आरोपियों पर शिकंजा कसने लगा है। पहले पुलिस के पास मामले में कोई भी शिकायत नहीं थी, लेकिन अब 7 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। बताने के मामले में पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के बिजाई गांव में जिला प्रशासन ने कब्जा खाली करवाया है। गांव के 42 लोगों ने करीब 23 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया था। सभी कब्जाधारी प्रशासन की जमीन पर खेती कर रहे थे। प्रशासन ने इन जमीन को खाली कराकर चारागाह के लिए रखा है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि आगे भी ऐसी और कार्रवाई की जाएगी। सतना के महाराजपुर गांव में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है। करंट लगने से तेंदुए की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए शिकारियों ने यह करंट लगाया था। वही मौत की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि 24 घंटे के अंदर यहां दूसरे तेंदुए की मौत हुई। जशपुर के तुमला पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डंडे से पीट कर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। आरोपी युवक अपने ससुराल में ही रहता था। इसी को लेकर दामाद और ससुर में विवाद हुआ। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नौतपा का आज 9वां और आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में नौतपा के 8वें दिन भीषण गर्मी भरा रहा। नौतपा में प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। देश के 11 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल थे। वहीं नौगांव देश का 6वां सबसे गर्म शहर रहा। तो राजधानी भोपाल में 43.1 डिग्री और खजुराहो में 44.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जशपुर पुलिस ने ठगी के एक आरोपी को कुनकुरी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने राजस्व विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी की। नौकरी दिलाने के एवज में आरोपी ने 30 लाख रुपए लिए थे। पैसे लेने के बाद नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर में बरसात आने से पहले स्वास्थ्य विभाग बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड पर है। बुधवार से 30 जून तक के लिए मलेरिया निरोधक माह मनाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र शामिल हुए। बिलासपुर स्टेशन में बेहोश होकर गिरने से एक रेल यात्री की मौत हो गई। युवक पुणे से आजाद हिंद एक्सप्रेस में बैठकर बिलासपुर पहुंचा और अचानक बेहोश हो गया, जिसे बाद में अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नरसिंहपुर के पिपरिया सहित कई गांव में हैजा फैलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद 36 से ज्यादा लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरीजों में उल्टी और दस्त जैसे कई लक्षण पाए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पानी सप्लाई लाइन में फैली गंदगी की वजह से हैजे का प्रकोप बढ़ रहा है। बीएसपी में हुए हादसे के बाद भिलाई स्टील प्लांट के डीजीएम को निलंबित कर दिया गया। साथ ही बीएसपी प्रबंधन ने हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है, जो इस हादसे को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि कल ब्लास्ट फर्नेस में एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई थी। निवाड़ी में तालाब में नहाने गई 2 बच्चियां अचानक डूब गई। तालाब में डूबने से एक बच्ची की जहां मौत हो गई है, तो वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही बच्चियां शादी समारोह में शामिल होने गई थी। उसी दौरान तालाब में नहाने गई और यह हादसा हो गया। अंबिकापुर में सोशल मीडिया के जरिए युवती को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर युवती को ब्लैकमेल कर रहा था, साथ ही शादी करने का दबाव भी बना रहा था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने कोतवाली थाने में की थी। बैतूल में रेत माफिया ने वन विभाग की महिला बीट गार्ड को कुचलने का प्रयास किया, जहां पर बीट गार्ड ललिता धुर्वे बाल बाल बची। वन विभाग द्वारा रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जिस पर रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से भगाने का भी प्रयास किया और ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर वहां से फरार हो गए। पथलगांव क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने एक और महिला को कुचल दिया है, जिसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई। क्षेत्र में हाथियों के आतंक से दहशत का माहौल है। दुलदुला वन परिक्षेत्र के फरसा गांव का यह मामला है। वहीं वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। जबलपुर शहर में संपत्तियों का सही आंकड़ा जानने के लिए अब स्मार्ट सिटी ने एयरक्राफ्ट और ड्रोन के जरिए सर्वे कराने का फैसला लिया, जिसके तहत 3D सिटी मैपिंग और मॉडल से संपत्तियों और बिना रिकॉर्ड वाली छुपी हुई संपत्तियों का डेटा सामने आएगा। स्मार्ट सिटी ने एयरक्राफ्ट और ड्रोन से मकान, दुकान और प्लॉट्स के सर्वे की तैयारी तेज कर दी। मुंगेली के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 महीने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाकर युवाओं को शारीरिक और लिखित परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में खास बात यह है कि ट्रेनिंग देने के लिए जिला कलेक्टर खुद पहुंचते हैं और अलग अलग विषयों के लिए विशेषज्ञ टीचर भी पहुंच रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में यह शिविर लगाया गया है। राजनांदगांव के बर्फानी धाम स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर में अब 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ श्रद्धालुओं को पारद धातु के शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। यहाँ पर 151 किलो के पारे का शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जुलाई महीने में 9 जुलाई से 12 तारीख के बीच समारोह पूर्वक होगी। पारे से बने 151 किलो वजनी ये शिवलिंग प्रदेश में पहली बार स्थापित किए जा रहे हैं।
भानु प्रतापपुर के साले गांव में देव और देवी का विवाह संपन्न कराया गया है। इस शादी को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आया। समारोह की सारी जिम्मेदारी साले के सलाम परिवार, ग्राम गायता, अजमेर सलाम, सोमजी सलाम, समदर सलाम, कपिल सलाम और पूरे सलाम परिवार ने ली।